टीम इंडिया ने सेकंड विनर रजिस्टर्ड कर दिया, एक बड़ी जीत हासिल की है भाई। नामीबिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग में आते हैं, 200 प्लस रन ठोके जाते हैं, 209 रन का टारगेट देते हैं। और जब बॉलिंग में आए हैं भाई, स्टार्ट में तो विकेट नहीं मिली, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की लाइनें स्टार्ट करते हैं बैटिंग से। ईशान किशन भाई फास्टेस्ट 50 20 बॉलों के ऊपर 50 करके गया, एक ओवर में 4 छक्के 7 चौके लगा के भाई 28 रन डाली जा रहे हैं। अभिषेक नहीं है, उसके बावजूद इतने रन भाई। बात करते हैं संजू सैमसन का डेब्यू था वर्ल्ड कप के अंदर, 8 बॉलों पे 22, 3 छक्के 1 चौका। और हार्दिक क्लच पांड्या, हार्दिक कंगफू पांड्या को कौन भूल सकता है भाईजान। जिस तरीके की उस बंदे ने फिनिशिंग किया, जिस तरीके का उसने फिनिश में आके छक्के मारे हैं, 109 मीटर का भाई मजाक में आज इंडिया ने 209 रन लगा दिए। और मजाक में ईशान किशन ने भाई अपनी T20 वर्ल्ड कप की पहली फास्टेस्ट 50 लगा दी। पहले 12-13 बॉल्स के ऊपर सिर्फ जो है वो उनके ईशान किशन के 15-20 स्कोर थे, लेकिन अगले जो है वो बॉल्स के ऊपर उसने 28 स्कोर जो है वो लगा के एक ही ओवर के अंदर जो है फास्टेस्ट 50 लगा दी। हार्दिक पांड्या की बात करें तो भाई 4 छक्के 4 चौके भाई, आज धुएंधार जो है वो बारी देखने को मिली है। नो डाउट के भाई आज तिलक वर्मा परफॉर्म नहीं कर पाए, सूर्य कुमार यादव कोई खासा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया 200 जो है वो पार कर गई और नामीबिया को जो है वो नाको चाने खाने सब चित करवा दिया। 15 फरवरी को क्या बनेगा ये देखना बाकी है कि भाई ईशान किशन को कौन पकड़ेगा, अभिषेक शर्मा को। इंडियन फैंस भी दुखी। इंडिया जब खेलता है तो फिर चैंपियंस की तरह ही खेलता है। हालांकि इंडियन फैंस भी दुखी थे, लोग भी दुखी थे कि इंडिया ने उतने रन्स किए नहीं जितने करने चाहिए थे। लेकिन एट द एंड सामने टीम भी तो देखो ना भाई, 210 अगर किसी और टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता, पाकिस्तान के अगेंस्ट होता, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होता, तो यू कैन से कि यार ये कम स्कोर है। नामीबिया के अगेंस्ट 210 बहुत ज्यादा था, मुझे पहले ही पता था। लेकिन जिस तरीके से नामीबिया ने स्टार्ट लिया था, पावर प्ले और नामीबिया के पहले 7-8 ओवर वो बड़ा शानदार था। तब मैं भी परेशान हो गई, इंडिया कर तो कर क्या रहा है, लेकिन वही हुआ। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर, मैंने इसी वजह से इसको पिक किया था कि ये जो प्लेयर है ना ये बड़ा खतरनाक है। लोग इंडियंस कह रहे थे आउट ऑफ टच हो गया वरुण चक्रवर्ती, लो भाई साहब पकड़ के हमारे मैच से पहले वो भी फॉर्म के अंदर आ गया, बॉल पे विकेट ले गया। अबे पहली उसको विकेटों पे विकेटें मिल रही हैं यार। उमर मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि मतलब अच्छा खासा मैच नहीं हो रहा था, अच्छा खासा मैच नहीं हो रहा था। कसम से जो ज़हनी सुकून था ना बर्बाद करने पे तुले हुए, जानबूझ के मैच करवा दी। अच्छी खासी जिसको कहते हैं ना जान बची हुई थी, ना मैच होता ना टेंशन होती, सुकून से जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे थे ना। मेंटली जिसको कहते हैं ना प्रेशर रहेगा। अब अगले 2 दिन ना मुझे नींद आनी है, कॉम्बिनेशन बनाते बनाते। एक तो हम कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट की अलग टेंशन होती है, फिर इस टीम की अलग टेंशन होगी, फिर इस टीम को देखो तो और टेंशन होती है, ये क्या कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि जिसको कहते हैं ना इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन एज अ पाकिस्तानी फैन टीम का मैं इंडिया की बैटिंग देखूं मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने फिनोमिनल परफॉर्मेंस टू रैप अप द एंटायर मैच। क्योंकि बैटिंग में थोड़े बहुत लोगों को शक को शुबात थे, उसके ऊपर डिबेट भी हो रही थी, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की पहले तबाकुन बॉलिंग और तो तबाकुन बैटिंग बॉलिंग तो नामीबिया की थी, तबाकुन बैटिंग। और क्या मतलब वो जो मेंटालिटी है ना जिसमें आपको बैकफुट पे जाना नहीं दिखता, सिर्फ फ्रंट फुट पे आना दिखता, और फ्रंट फुट पे बस एक तमाशा होता है, एक जोरदार तूफानी नॉक होती है और भाई साहब फुल कार्नेज ऑन दी ऑफर होता है। एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन मोड के ऊपर है ईशान किशन। जब से उसका वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, महीना भर हो चुका है, महीना भर से ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब इसका मौका आ रहा है भाई साहब बॉल नंबर 1 से इंटेंट अपनी तरफ, लोगों की सोच अपनी तरफ, एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ। जब ईशान किशन आता है भाई वो ना आगे देखता है ना पीछे देखता है। आप पावर प्ले की बात कर लो, किसी भी फेस की बात कर लो, इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है भाई ईशान। किसी की बैटिंग की वजह से आज इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की एंटायर हिस्ट्री के अंदर फास्टेस्ट टीम 100 भी मिल गई, क्योंकि ईशान किशन ने तो एक तरफा करके रख दिया ना। मतलब 20 बॉलों के अंदर अगर आप 50 रन कर रहे हो, आप मेरे ख्याल से यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ पोजीशन दैट यू आर एंटायरली बैटिंग आउट द ओपोनेंट फ्रॉम दैट लॉन्चिंग फेज, जिसको पावर प्ले कहा जाता है। और अभी तो अभिषेक शर्मा नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि व्हेन अभिषेक शर्मा विल बी हियर, और ऐसी सा दिन जिस दिन ईशान किशन अपने वही फ्लो को जो 1 महीने से मेंटेन करता आ रहा है, अगर उसी को कैरी फॉरवर्ड करता रहे और साथ में फिर अभिषेक शर्मा का भी तड़का लगे, तो आज तो आपने सिर्फ नॉर्मलेंसी देखी है। मतलब पिछली दफा ठीक है पावर प्ले में 56 फॉर 4 हो गया था इंडिया, लेकिन आज पावर प्ले का आपको असल ताकत दिखी, जिस पोजीशन पे इंडिया 86 ऑड रन पे खड़ा हुआ है और ओपोनेंट वहीं से बिल्कुल ही आउट हो चुका है।
हालांकि एरास्मस ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, स्पिनर्स ने थोड़ा सा मोमेंटम डीरेल किया इंडिया का, और एक ऐसा लग रहा था 250 पौने 300 रन आज वाकई में हो जाएगा। वो तो स्टार्ट स्पॉट हर गेम में लगाया जा रहा है 300 300 300, लेकिन आज उसके करीब जाते हुए दिख रहे थे। वेल्डन टू ने भी दिया, थोड़ी सी उन्होंने फाइट दिखाई, लेकिन जब इतना बड़ा टोटल बन गया था और उनके स्पिनर्स को परचेज मिल रही थी, अगर आप सूर्या वाला डिसमिसल देखो 4.2 डिग्री का टर्न मिला है, तो सामने वरुण और अक्षर है, फिर उन्होंने भी नहीं छोड़ना था और वही हुआ। फिर वरुण तो लिटरली अनप्लेएबल था। वरुण तो ऐसा लग रहा था ना उसको ऑफ द आर्म रीड कर पा रहे, ना उसको ऑफ द पिच रीड कर पा रहे। वो बस वरुण चक्रवर्ती, और वो आपने कभी बचपन में खेला वो छर्रे वाली बंदूकें, वो छोटे छोटे गुब्बारे फुला के रख देते हो, छर्रे वाली बंदूक से निशाना लेना होता है। वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग ना वो छर्रे वाली बंदूक थी। सामने वो छोटे छोटे पुतले खड़े कर देते हैं गुड़िया गुड्डे के, और बलून होते हैं, छोटी छोटी गेंदें होती हैं, कंचे लग देते हैं कि निशाना लगाओगे, जितनी छोटी ऑब्जेक्ट पे निशाना लगाओगे उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। उस किस्म की बॉलिंग थी वरुण चक्रवर्ती की, मतलब बिल्कुल ही अनप्लेएबल स्टफ था। मतलब 2 ओवर कराए, अभी तो सूर्या कुमार यादव ने अपने स्पिनर्स को जरा विंग में रख लिया कि 5 ओवर बहुत है, 5 विकेटें आ गई, 27 रन देके। अगर तुम अक्षर पटेल, हालांकि अक्षर पटेल को एक ओवर में 2 छक्के भी पड़ गए इन स्पेस ऑफ 3 डिलीवरीज, तब भी भाई ने सिर्फ 20 रन दिए हैं। तो अगर मैं अक्षर के 20 लगाऊं, वरुण के 7 लगाऊं, 27 रन, 5 विकेटें, 5 ओवर, और इन 5 ओवर्स में कितनी गेंदें होंगी? 30 गेंदें होंगी, 17 डॉट बॉल्स हैं। कौन पकड़ेगा भाई? नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन पकड़ने का सिलसिला नहीं रुकेगा। मैम क्या कहेंगी, जिस तरह आज नबीबिया के साथ जो है वो 2-2 हाथ ही है इंडिया ने, क्या कहेंगी? आज सॉफ्टवेयर अपडेट किया उनका? अच्छा, बिल्कुल आज मजा आ गया। नबीबिया बेचारी नई नई टीम आई है, इंडिया को हाथ होला रखना सहारा था जरा उसपे। हाँ, इंडिया ने बिल्कुल तरस नहीं खाया नबीबिया पे। आप देखें ईशान किशन ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब 5 छक्के और 4 पहले स्लो था लेकिन एकदम से गेयर अप किया है, कवर में 28 लगा के 50। वही आप देखें, फिर हार्दिक पांड्या ने 52। बड़ा मजा आया आज मैच देखेगा। नो डाउट जो है अगर हम देखें तो एक ओवर में इंडिया की 3 विकेटें भी गिरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट इनिंग खत्म हो रही थी तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ओवरऑल बड़ा मजा आया मैच देखने का। और अगला टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सर, आप क्या है भाई, अच्छा था, बाइकआउट ही था भाई, बुरा हाल हो जाना हमारा। आपने देखा नहीं वो उसकी, मेरे ख्याल से सही बात है श्रीलंकन के वो प्लेयर की, उसने कहा कि भाई इनके बैट में रबड़ लगा हुआ है तो उनके बैट चेक करवाने चाहिए। ईशान किशन ने फास्टेस्ट 50 मारी है इस वर्ल्ड कप की अभी तक 20 बॉलों के ऊपर। स्टार्ट में वो बड़ा स्लो खेला है, 15 बॉलों के ऊपर उसका कुछ स्कोर था, उसके बाद उसने 4 छक्के मारे, एक ओवर में 2.5 स्कोर मारा। मैं कहता हूँ क्या ही बात है, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। इसके बाद नीचे से आके जिस तरह हार्दिक पांड्या ने पारी खेली, संजू सैमसन आया, उसका तो यार इतना प्यारा ग्रिप कर रहा था ना, मतलब ऐसे बैट को लग रहा था, देखने का मजा आ रहा था। मुझे उसकी समझ नहीं आउट कैसे हो गया। 3 छक्के उसने इतने प्यारे और खूबसूरत 3 छक्के मारे एक ही ओवर में, लगातार उसने छक्के मारे। और उसके बाद जो है जो क्लच पांड्या है वो तो आपको पता है जब भी उसकी बैटिंग है ये वो अपना थोड़ा बहुत जलवा दिखा के जाता है, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए 15 को। अब मुझे तो लग रहा है हम पिल जाएंगे, अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ईशान किशन के पांड्या, हार्दिक कंगफू पांड्या को कौन भूल सकता है भाईजान। जिस तरीके की उस बंदे ने फिनिशिंग किया, जिस तरीके का उसने फिनिश में आके छक्के मारे हैं, 109 मीटर का छक्का हार्दिक ने मारा, तो शिवम दुबे ने 107 मीटर का छक्का मारा है। और बताया कि भाई कम नहीं है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, दोनों ही तबाही हैं। और नमीबिया के खिलाफ तो ऐसा चल रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है, किसी बच्चों के अगेंस्ट खेले जा रहे हैं। अभी हाथ ठंडा रख दिया है, फास्टेस्ट 100 करके रख दी थी, 7 ओवर में 104 रन। उसके बाद स्लो हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग में आके वरुण चक्रवर्ती ने एक ओवर में 2 गिराए हैं भाई। उसके बाद वाइस कैप्टन ने आके जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आके विकेट्स गिराई हैं, तो स्पिन डोमिनेट करके चला गया, बैटिंग डोमिनेट करके चलेगी। और 15 वाले इनकी कांपे टांग रही होंगी कि भाई शान मारी जा रहा है, अभी अभिषेक नहीं है, हार्दिक फॉर्म में, सूर्या पिछले में मार गया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, आज की जीत पर बात करते हैं। मैम आउटस्टैंडिंग ईशान से लेके पांड्या और फिर वरुण से लेके भाई अक्षर पटेल तबाही मचा के रख गए हैं। मैं पांड्या से स्टार्ट करूंगी क्योंकि पांड्या मेरे As usual. ठीक है, एज यूजुअल, कि जब तक पांड्या की बात ना हो जाए ना, तो जैसे क्रिकेटिंग इंडियन क्रिकेट टीम पूरी नहीं है। तो आज हार्दिक पांड्या को सबसे पहले बहुत ज्यादा कांग्रेस 6000 रन कंप्लीट करने के लिए। सेकेंडली अगर देखा जाए तो 109 मीटर का छक्का मारने के लिए ग्राउंड से फिर उसके बाद अच्छा खासा नबीबिया की टीम को टफ टाइम देने के लिए, 52 करने के लिए। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईशान। ओ भाईजान, ईशान तो तोड़ के चला गया है। ईशान, यू आर द छोटा पैकेट
बड़ा धमाका। ठीक है, हाँ। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमें ईशान किशन नजर आ रहे हैं। और ये जब से न्यूजीलैंड की टीम से ना अपने आप को फॉर्म में ठीक लेकर है। आए हैं जब ना, से कमबैक हुआ है ये बाकी टीमों से बदला निकाली जा रहा ये है। कमबैक हो गया है। उनको लगता है कि हर दिन मैंने एक नया कमबैक करना Okay, है, हाँ। एक नया सूरज उग रहा है और मेरी नई बैटिंग आ रही है और मैंने नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, हाँ। ये ईशान किशन ठान के आते हैं ग्राउंड के अंदर। आज भी इस बंदे ने जो छक्के चौके लगाए हैं, वे तेरे के ऐसे लगा रहे थे कि जैसे भाई तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ठीक है, तुम हाँ। उधर जाओ, ये हिसाब किताब हो रहा था। ठीक बिल्कुल ऐसा है, है। बट आई थिंक सो कि टीम इंडिया ने जो आज कह लेंगे 208 का टारगेट दिया नामीबिया ठीक को, है। ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट टारगेट था। बिल्कुल, और ये हाईएस्ट भी करेंगे, अभी तो वेट करें। एग्जैक्टली हाईएस्ट मोस्ट टारगेट था। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि एक टीम और रह गई जिसके साथ इंडिया का मैच है, पाकिस्तान के साथ 15 फेब को ओ मैच भाई, है। दोनों अनबीटेबल हैं, दोनों अब तगड़ा अनबीटेबल हैं, दोनों तगड़े हैं, दोनों के ओपनर्स, दोनों के स्पिनर्स। हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, बट दे हैव द ग्रेटेस्ट मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो। उसके बाद बॉलिंग लाइनअप में आ पाए, उन्होंने कहा फास्ट बॉलर से जितना मर्जी मार लो। ठीक है, उन्होंने उनको- बुमराह टैग पे ही नहीं लगाया, बुमराह पीछे रखा है भाई, बचा के रखा उनको हुआ है। 100 करने दिया। ठीक है। सबसे बड़ी बात है 80 पे लाइनें लगी हाँ, हैं। उनको 100 करने दिया कि शर्मिंदगी ना हो, घर है मेहमान की ना इज्जत करना भी बनता है। और ऐसी टीम जिसके जो एक नई टीम हो उसका ठीक है। मोराल भी तोड़ना हाँ, अच्छी associate nation है। अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसी स्पिनर आया